मौर्य वंश का जो था सो पतन कैसे हुआ इसको जान लेते हैं। सम्राट अशोक का जो उत्तराधिकारी था उसका पोता दशरथ मौर्य। दशरथ मौर्य ने लगभग 232 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य पर शासन संभाला। दशरथ ने अशोक की जो नीति थी उसी नीति को आगे बढ़ाया और साम्राज्य के पूर्वी हिस्सों पर शासन किया। क्योंकि केंद्रीय प्राधिकरण कमजोर होने लगा तो उसके परिणाम स्वरूप सम्राट अशोक के जो उत्तराधिकारी पर विवाद रहा। वाई इज देयर इज ए कंट्रोवर्सी ओवर द सक्सेसर ऑफ एम्पायर अशोका। हालांकि अशोका के पुत्र कुणाल को संभावित उत्तराधिकारी माना जाता है, पर ऐतिहासिक स्रोतों के संकेत मिलते हैं कि दशरथ ने ही मौर्य साम्राज्य पर शासन किया था। वायु पुराण के वृत्तांतों से ज्ञात होता है कि कुणाल ने 8 वर्ष तक शासन किया। मौर्य वंश का अंतिम शासक जो था वो वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी। मौर्य साम्राज्य में अंतिम शासक जो था बृहद्रथ मौर्य था, जिसकी हत्या उसके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी और जिसके बाद शुंग वंश का जो है सो राजवंश की स्थापना की गई, शासन प्रारंभ हो गया। और ये जो रहा कितने वर्षों तक मौर्य वंश ने राज किया, हाउ मेनी ईयर्स डिड द मौर्याज डायनेस्टी रूल। यह स्पष्ट है कि अशोक के उत्तराधिकारी का कोई महान राजा नहीं थे। अशोक की मृत्यु के आधी शताब्दी से भी कम समय के भीतर लगभग 185 ईस्वी पूर्व में बृहद्रथ की मृत्यु के साथ मौर्य वंश का अंत हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य वंश की नींव रखने के बाद मौर्य के शासन की कुल अवधि 137 वर्ष तक चली। मतलब इन लोगों ने 137 वर्ष तक जो है राज्य किया। मौर्य वंश में कुल कितने शासक हुए, हाउ मेनी किंग रूल्ड द मौर्यन एम्पायर। तो इसका आंसर ये है, जो मौर्य वंश में कुल 10 राजा हुए, जिसमें सबसे प्रमुख चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक थे। चंद्रगुप्त मौर्य के कंट्रीब्यूशन ये था जो संस्थापक था, बिंदुसार उसके उत्तराधिकारी थे और सम्राट अशोक जो हुए महान शासक हुए। इस वंश के सबसे जो प्रमुख शासक हुए उसमें। मौर्य वंश का इतिहास क्या है, द राइज ऑफ द मौर्यन एम्पायर। मौर्य साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप में स्थापित होने वाला सबसे प्राचीन तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण साम्राज्य था। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईस्वी पूर्व में इस विशाल मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी तथा यह दक्षु घाटी से लेकर कावेरी डेल्टा तक फैला था तथा इसके शासकों द्वारा सुगठित या केंद्रीकृत शासन था। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कैसे हुई थी, ये भी एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो समझ लीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु हुई थी, हाउ डिड चंद्रगुप्त मौर्य डाइड। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में जैन धर्म को अपनाया था। प्रारंभ में हिंदू धर्म के अनुयायी थे, लेकिन बाद में उन्होंने गुरु भद्रबाहु के प्रभाव में आकर जैन धर्म को स्वीकार कर लिया। उन्होंने अपना सिंहासन त्याग दिया और कर्नाटका के श्रवणबेलगोला में अपना शेष जीवन जैन परंपरा के हिसाब से तपस्या में बिताया, जहाँ उन्होंने उपवास, ठीक है ना, संलेखना कहलाता है, के माध्यम से अपने प्राण का त्याग किया। एक जो है सो छोटा सा वृत्तांत जो मौर्य में जो भी चीज़ इम्पोर्टेंट होता है उसके हिसाब से हमने दे दिया। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।